स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी आपके साथी रहे, आपके पहले बसपा, आप उसके पहले आरएलडी और फिर सपा में गए थे, उन्होंने आज सपा भी छोड़ दी। के दुख दारुण प्रभु दीना तेकर मति आगे हर लीना। उनकी मति हरी गई है। अगर उनकी मति हरी नहीं जाती तो आप देखे हैं भारतीय जनता पार्टी से टूट कर गए थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और देश की जनता, प्रदेश की जनता ने जहां लोग वो चुनाव लड़ने गए विधानसभा को, उनको खुद मिट्टी में मिला करके भेज वो अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। क्या असर पड़ने वाला है 24 में? संभावना तो है, क्योंकि भाजपा के दरवाजे बंद और खिड़की खुली रहती है। जो हमारे विचारधारा में समाहित है, हमारी विचारधारा को मान रहे हैं, हम जिस पैटर्न पर चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर, अगर उसमें कोई आना चाहता, हमारे परिवार में आया हुआ है जो पहले से अपना हमारे विचारधारा में मिला, उनकी बात तो अलग है। इस समय पिछड़ों के नेता केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ पिछड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का कोई असर होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद के सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी RSSP की घोषणा भी कर दी। अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी के साथ कुछ नया करने वाले हैं 24 के चुनाव में। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता छोटेलाल मौर्य जी से, और इनसे जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है 24 के चुनाव की राजनीति पर और इसे कैसे देखते हैं। स्वागत है मौर्य जी आपका। नमस्कार। पहला सवाल ये कि अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी आपके साथी रहे, आपके पहले बसपा, आप उसके पहले आरएलडी और फिर सपा में गए थे, उन्होंने आज सपा भी छोड़ दी। राम को गाली दे चुके, रामचरितमानस पर टिप्पणी कर चुके और अब वो नई पार्टी के साथ हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। इस पार्टी के बनाने के बाद जो उनकी राजनीति है उसकी दिशा दशा क्या होगी और 24 में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है, के दुख दारुण प्रभु दीना तेकर मति आगे हर लीना। उनकी मति हरी गई है। अगर उनकी मति हरी नहीं जाती तो आप देखे हैं भारतीय जनता पार्टी से टूट कर गए थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और देश की जनता, प्रदेश की जनता ने जहां लोग वो चुनाव लड़ने गए विधानसभा को, उनको खुद मिट्टी में मिला करके भेज दिया। फाजिल नगर से हारे थे तो भाजपा सपा ने उन्हें MLC बना दिया था, तो कहाँ उनका नुकसान हुआ? अरे, एक चोर रास्ते से जो गए, जो ताल ठोकते थे कि हमारा जनता में इतना जनाधार है, उनके जनाधार को जनता ने बता दिया। अब ये किसी के कृपा पात्र हो गए, वो MLC बनकर गए। समाजवादी पार्टी में भी लोगों की कमी थी तो सोचे कि हो सकता है कुछ हमारा भी पौआ आगे बढ़े, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपने पास रखा। आज देख रहे हैं उनकी दशा ने, अब समाजवादी पार्टी से भी वो अलग हो गए। चलिए, अब एक सवाल ये कि अब वो अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, क्या असर पड़ने वाला है 24 के चुनाव में? इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे जो तमाम तरह के दल हैं, रोज़ आए दिन अपना दल बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। ऐसे दलों से भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसे दलों को भाजपा सबसे तेज अपने पाले में खींचती है। डॉक्टर संजय निषाद, राजभर, अपना दल, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि अपना दल बनाते हैं, तो अपना दल की तरफ, तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि इस बार 24 के चुनाव में भाजपा से अलायंस हो जाए, चूँकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से इस वक्त भाजपा की ही सांसद है, तो एक सीट सुरक्षित भी हो जाएगी, तो क्या भाजपा गठबंधन में लेगी? ऐसा कुछ अभी नहीं है। संभावना तो है, क्योंकि भाजपा के दरवाजे बंद और खिड़की खुली रहती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। वो लोग संभावनाओं को करते रहते हैं, अपना जोड़ गणित बैठाते रहते हैं और तमाम लोग तमाम तरह का अपना विचारधारा रखते रहते हैं। तो इस विचारधारा को स्वीकारेगी भाजपा, चूंकि भाजपा को कहा जाता है कि अगड़ों की पार्टी है, अगड़ों को लेकर चलती है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, क्या उसके साथ गठबंधन करके भाजपा 24 का चुनाव लड़ेगी अगर मौका मिले तो? जनता इसको नहीं मानती है कि अगड़ों की पार्टी है। जनता इसको सर्व समाज की पार्टी मानती है। हमारे प्रदेश से लेकर देश तक के जितने भी नेता हैं, तमाम शोषित जिसको कहते हैं अगड़े और पिछड़े, यहाँ कोई अगड़े और पिछड़े की बात
नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ही मेज पर सभी लोग भोजन करते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो। यहाँ कोई वर्गीकरण है ही नहीं जाति का, यहाँ हमारे यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। बावजूद इसके निषाद पार्टी, अपना दल, राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी, इससे जातीय गठबंधन तो ही है। जो हमारे विचारधारा में समाहित है, हमारी विचारधारा को मान रहे हैं, हम जिस पैटर्न पर चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर, अगर उसमें कोई आना चाहता, हमारे परिवार में आया हुआ है जो पहले से अपना हमारे विचारधारा में मिला, उनकी बात तो अलग है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना जनाधार बनाए, अब कभी विचार बदले, राम को माने, कृष्ण को माने। तो राम की गाली धुई वाली सारी बातें मतलब वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगी? नहीं, राम को वॉशिंग मशीन में जब राम उनको माफ़ करेंगे तभी शामिल हो माफ़ हो पाएगा। राम उन्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। हाँ, तो राम नहीं माफ़ करेंगे, भाजपा माफ़ कर दी, चूंकि भाजपा ने तो राम मंदिर बनाया है। इस समय तो भाजपा ही सबसे ज़्यादा राम पे काबिज है, ये तो विपक्ष भी कह रहा है। तो भाजपा अगर उनको माफ़ कर देती है तो राम की क्या, राम ने तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं कहती, वो तो कहती है कि देश की जनता ने बनाया, देश की जनता ने चंदा दिया। अभी तमाम तरह के लोग, तमाम दलों के लोग कहते हैं कि पैसा इतना खर्च हुआ, उतना खर्च हुआ। देश की जनता ने पैसा दिया है और कोर्ट ने आदेश किया है कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर के लिए हमारा एक पूर्ण रूप से आस्था था, हमारी मान्यता है, हमारी संस्कृति की परंपरा है कि हमारा मान ही नहीं स्वाभिमान भी है, राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उनकी बात रखते हैं और आगे भी रखेंगे। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने लंबे समय से पिछड़ों की राजनीति की है, पिछड़ों की बात की है, बौद्ध धर्म की बात की है, उसको देखते हुए उन्होंने पिछड़े समाज पे तो एक जनाधार अपना बनाया ही है, जिससे वो कहते थे कि हमने 45 से 110 सीट पे सपा पे ला दिया। तो उनका वोट परसेंटेज तो है ही, तो इसका नुकसान तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भाजपा के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो उसका नुकसान तो भाजपा करेंगे ना। जहाँ से वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे वहाँ पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है और वो भी हमारी जाति यानी कुशवाहा मौर्य समाज का ही वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मत है, लेकिन उन लोगों ने नकार दिया। तो कहाँ पिछड़ों के नेता रह गए? इस समय पिछड़ों के नेता केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में है। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ पिछड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का कोई असर होने वाला नहीं? असर नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, और गठबंधन में लेने के रास्ते खुले हुए हैं, अगर उन्होंने मन बदला तो भाजपा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये कयासबाजी है, कयासबाजी लोगों का लगाना, काम करना उनका काम है, कयासबाजी लोग करते रहे। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य जी, जिन्होंने बड़ी विवाकी से अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि अभी कोई भी संभावना स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा के गठबंधन, एनडीए गठबंधन में आने की नहीं है, लेकिन भाजपा जो बार बार कहती है दरवाजे बंद हैं और खिड़की खुली हुई है, इससे राजनीति में जो संभावनाओं का खेल है वो पूरी तरह से कभी भी ये नहीं कहता कि किसी के लिए कोई दरवाज़ा और खिड़की बंद है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।